नौनाखा में मेन स्पॉट फर्टिलिटी टेम्पल, जो एक पहाड़ी के टॉप पे है और हमारे होटल से लगभग 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो इसमें हम आ गए और चढ़ाई में थोड़ी सांस चढ़ती है। तो चलिए आपको फर्टिलिटी टेम्पल देखते और दिखाते हैं। यदि कैमरा अलाउ हुआ तो अंदर से दिखाएंगे, अदरवाइज अंदर जाके वहाँ की स्थिति के बारे में आपको बताएंगे। फर्टिलिटी टेम्पल का प्रवेश शुल्क 500 रुपीज़ का है। यदि आप अंदर जाके दर्शन करना चाहते हैं तो ये टिकट आवश्यक है, और केवल बाहर से मंदिर देखकर वापस आते हैं तो इस टिकट की आवश्यकता नहीं है। और हम आपको आज इस वीडियो में फर्टिलिटी गॉड का दर्शन जरूर कराएंगे, ये हमारा आपसे वायदा है। What's your name, please? So I'm Mr. Dorji. Dorji? Yeah, Mr. Dorji. Okay. वो जो टेम्पल है ये आसपास में है, डिवाइन फर्टिलिटी टेम्पल, हाँ, which is about 10 minutes walk from my hotel. And it's one of the most famous temple in our religion. Okay. Fertility temple. On this way? Yeah, on this way, where most of the couple who doesn't get child during their marriage time, they just come here and get the blessing. And it so happens that many couples they conceive the child. And Okay, after worshipping the... after getting the blessing from the temple. अच्छा। And there are a lot of foreigners as well, like from Japan and Europe and USA, and they have a lot of proof, like with the photographs. So many couples worship and get a prasad. Child. Yes, prasad. They get Prasad the for prasad as a child. Yes. And then not only the guests from the outside country, but even the local people who doesn't conceive child, they come and get the blessing from this temple. And as well, like once they get conceived, they have to come here and get the blessing for the child as well, with the name of the child. Okay, thank you. वर्षों पहले अर्थात 1499 में एक तांत्रिक थे जिनका नाम था द्रुक्पा हेराज, और इन्हीं को डिवाइन मैडमैन भी बोला जाता है, और चिमी लखोंग यहाँ भूटान की भाषा में इनको बोलते हैं। और ये दो चूल्हा से चले थे। उस समय इनका 3 सिर था और ये डॉग के रूप में थे। आते आते इनका 2 सिर वहीं रास्ते में खत्म हो गया, और यहाँ पर आकर इन्होंने डेमन अर्थात यहाँ के दैत्यों से लड़ाई किया और उनको हराया, और इस वजह से इनका बड़ा नाम हुआ और ये पूरी की पूरी पहाड़ी सुरक्षित हो गई। तत्पश्चात चूंकि ये तांत्रिक थे अपने आप में, और इन्होंने बहुतों के जो बच्चों की चाहत रखते थे दंपत्ति, उनको उन्होंने पुत्र पुत्री के रूप में बच्चे उनको प्रदान किए हैं। और ये मंदिर की घंटियां हैं। इन घंटियों के किनारे किनारे इन घंटियों को बजाते हुए जो भी श्रद्धालु हैं वो आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे हम भी इन घंटियों को चलाते हुए बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और बढ़ने के साथ साथ मुख्य प्रवेश द्वार पर आने के बाद कैमरा अलाउ नहीं रहेगा, केवल मुख्य प्रवेश द्वार तक ही हम आपको ले जा पाएंगे और वहाँ के सिनेरियो को दिखा पाएंगे। लेकिन मेरा वायदा है कि अंदर के सीन में जो फर्टिलिटी गॉड हैं और जो एक मुख्य पेनिस का जो पूजा यहाँ पर होता है, उसके भी हम दर्शन आपको जरूर कराएंगे। पहले आप यहाँ के एटमॉस्फेयर, यहाँ के वातावरण और यहाँ के सिनारियो से परिचित हो जाइए। तत्पश्चात हम अंदर जाते हैं, और अंदर देखने के बाद जो कुछ भी हमें अंदर दिखता है उसको हम बताएंगे भी, और साथ ही साथ एक दुर्लभ चित्र है। इससे अंदर के जो फर्टिलिटी गॉड है वो और उनका पेनिस जो पूरे भूटान में बड़ा पूजनीय है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। गाइस,
ये फर्टिलिटी टेम्पल का किंवदंतियाँ ढेर सारी है। यदि कहने लगेंगे तो घंटों लग जाएंगे और शायद पूरा नहीं होगा। तो बहुत पहले एक तिब्बतन मॉन्क थे और वो यहाँ तक आए और आने के बाद जिन निराश लोगों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और जो भी किया उन्होंने धार्मिकता के आधार पे, और बहुत सारे लोगों के घर उन्होंने बसाए, उनके यहाँ बच्चे पैदा हुए। तो ये एक तिब्बतन मंक की कहानी है। और अभी जो पीछे धारचूला पास जो देख रहे हैं, वहाँ पे जो भी स्तूपास बने हैं, वहाँ से 3 हेडेड डॉग आया वहाँ पे, और 2 हेड उसके रास्ते में ही डिसअपियर हो गए और 1 हेड होकर वो यहाँ तक आया। और कितने लगभग 1 लाख वो डॉग ने जो है जो दर्शन किया। तो एक ही डॉग था और नाम क्या था उसका? सिमिलाका। सिमिलाका उस समय यहाँ टेम्पल नहीं था और सिमिलाका नाम था उसका डॉग का, और यहाँ पे आया और आने के बाद फिर ये टेम्पल यहाँ पर सेटअप किया गया है ना, ऐसा ही है। और उसके बाद ये कितने लोगों को यहाँ पे फर्टिलाइज हुआ, यहाँ पे बच्चे मिले। अच्छा हाँ, यस हाँ, अभी हम अंदर जब गए तो वहाँ पे एक कलेक्शन बुक था, उसमें मदर फादर एंड चाइल्ड तीनों का एक साथ उसमें सब कुछ था। और उन लोगों ने अपने डिटेल्स दिए हैं कि हम यहाँ पे आए और ब्लेसिंग मांगा, और ब्लेसिंग के बाद ब्लेसिंग में क्या है कि एक माला है जिसके अंदर पेनिस लटकता है और उसको लेकर लेडीज परिक्रमा करती है इस मंदिर की, और परिक्रमा के बाद एक धागा बांधा जाता है और उस धागा के बांधने के साथ ही साथ ब्लेसिंग स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा देखा गया है कि 1 ईयर के अंदर अंदर वहाँ पे उन दोनों दंपतियों को बच्चे की उपलब्धि होती है, और ऐसा लगभग लाखों की संख्या में है। इस वजह से फर्टिलिटी टेम्पल की यहाँ बहुत मान्यता है, और पूरे के पूरे भूटान में और भूटान के बाहर अब्रॉड में भी लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी ब्लेसिंग, जिनको बच्चे नहीं होते वो यहाँ पे आके ब्लेसिंग लेते हैं। और अभी तक ऐसा माना जाता है कि कोई भी यहाँ से निराश नहीं लौटा। तो चलिए फर्टिलिटी टेम्पल से अब हम वापस चलते हैं और पुनाखा के और भी कई स्पॉट हैं, वहाँ चल के आपको ज्वाइन करेंगे। अभी आपने पुनाखा का रॉयल किला और महल को देखा। चलिए यहाँ से सस्पेंशन ब्रिज और राफ्टिंग पॉइंट की ओर आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ बने रहिए। हम लोग सस्पेंशन ब्रिज के लिए जा तो रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक ब्रिज नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए, केवल चलते जा रहे हैं और ब्रिज का अभी अता पता नहीं है। और हमारे साथी लोग छाता का सहारा ले रहे हैं, और देखता हूँ कि सस्पेंशन ब्रिज कितने जंगलों के बीच और कितने कदम ताल करने के बाद मिलता है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और सस्पेंशन ब्रिज की ओर हम सभी कदम ताल करते हुए, सांस थोड़ी बहुत चढ़ रही है, लेकिन सांस चढ़ रही है तो हम लोग भी चढ़ ही रहे हैं। तो चढ़ते चढ़ाते सस्पेंशन ब्रिज की ओर आगे निकल रहे हैं। पुनाखा में भूटान का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज टूरिस्ट अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है, जिसकी लंबाई 180 मीटर है। और पुल से आप पोछू नदी अर्थात माले नदी और इसके घाटी का सीन बहुत ही सुंदर दिखता है, और एक आश्चर्यजनक पृष्ठभूमि के साथ आप फोटो शूट करने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे। बार बार मन करेगा वीडियो बनाएं, फोटो खींचें। तो ये एक आदर्श स्थान है अपने आप में ये। तो आप निश्चित रूप से इस सस्पेंशन ब्रिज से ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों से सुपरिचित होना जरूर चाहेंगे। और वाकई में जब मिड पॉइंट पर हम आते हैं ना इस सस्पेंशन ब्रिज के, तो ऐसा दोलन करती है झूले की तरह, और नीचे हर हर करती ये माले नदी, और उसी से छू कर आने वाली ये हमारी हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं जब हमारे सिर पर, हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो बहुत ही अजीब सुंदर अनुभव होता है।
इस ब्रिज का निर्माण 1637 में किया गया है और इसके वास्तुकार और निर्माता थांग टोंग ग्याल्पो जी थे और यह सस्पेंशन ब्रिज कई वर्षों तक इसका नवीनीकरण बार बार किया जाता रहा है और मूल रूप से ये समदिक्खा और सांखा दो छोटे गांवों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। इस सस्पेंशन ब्रिज को पार करने के बाद दूसरे सिरे पर जो दिखता है वाकई में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। तो आइए इस आश्चर्य को भी आपको भी दिखाते हैं। हाँ जैन साहब बताइए। हाँ जी केशव जी, आप आधे ब्रिज से वापस लौट रहे थे। हाँ, हमने आपको कहा नहीं ऊपर चलिए और ऊपर अपने दर्शकों को दिखाइए कि क्या नज़ारा है। तो आप हमारे कहने पर हमारी बात मान गए और यहाँ आकर आपने अद्भुत नज़ारा देखा जो कि बड़ा आपको भी अच्छा लगा। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जैन साहब, धन्यवाद। ये बिल्कुल आपका एकदम बिल्कुल आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर ट्रेवल जर्नी। थैंक यू। आपने इतनी दूर का सफर भी कराया और यहाँ रेस्टोरेंट तक ले आए। ये रहा ब्रिज व्यू रेस्टोरेंट, कॉन्टेक्ट नंबर इस पे शो हो रहा है। इस जगह से अब आप तीनों पहाड़ियों को देखिए। ये लाइट एलोइस ग्रीन है ये पहाड़ी और अब हम आपको दिखाएंगे इसके ठीक बगल वाली पहाड़ी जो ग्रीन पहाड़ी है और इसके जस्ट जो पीछे वाली पहाड़ी है वो डार्क ग्रीन है और साथ ही साथ ये एलोइस मालपे नदी और साथ ही साथ यहाँ के ग्रीन सिनेरियो से आप परिचित होइए। और इसके बाद आपको एग्जोटिक आर्ट गैलरी में लिए चलते हैं और यहाँ के एक एक आर्ट की कीमत 10,000 से लेके और 2-2 लाख तक की है। ये बीच में जो है ये वाली ये 2 लाख की है। तो इस तरह से इस आर्ट गैलरी में बहुत ही हाई क्लास के यहाँ पर गैलरी बनी हुई है और साथ ही साथ यहाँ पे जो रेस्टोरेंट अभी आपने देखा था उस रेस्टोरेंट का ये थोड़ा सा पार्ट है। और अब आइए हम आपको गोलगप्पे खिलाते हैं। अच्छा नंबर की ये क्या बात। और एक दो एक दे दो पहले। हाँ कोई नहीं चलिए। हाँ कर रहे। चलिए भाई 3 ही खा ले फिर। हाँ 3 खा ले। हाँ 3 खा लेते हैं। दे दो 3 3 दे कर दो पूरे। इसमें ले लो 3 इसमें। देख लेंगे। हाँ 3 दे दो। लेवे पूरा पानी पी लेंगे। लेवे माउस मास्क चिमिका मैं मास्क मुस्किस लेवे भाई लोग छूंगा डालिए। खुद डालिए। खुद डाल दो। खोल दो उसको, खोल दो। आप खुद डाल लें। कैप कैप खोल दो। लीजिए। एक डाल के चेक करिए बेटे। अच्छा 3 में रख लिया। चलिए छोड़ दीजिए। आप देखिए कैसा लग रहा है। कैसा है? नंबर 1 है। ओके थैंक यू। सस्पेंशन ब्रिज की यात्रा वाकई में बहुत बढ़िया रही है और जब हम लोग मिड पॉइंट पर गए और सस्पेंशन ब्रिज जब स्विंग करना शुरू किया तो एडवेंचर कहें या थ्रिल कहें वाकई में बहुत दमदार था। और हमारे जैन साहब का भी मन के उद्गार इस सस्पेंशन ब्रिज के बारे में आपको सुनाते हैं। वो तो एक्सपीरियंस रहा और सेंटर में जाके इच्छा हुई कि वापस चलें, पर हमने कहा नहीं पूरा ऊपर तक चलते हैं। और वहाँ जाकर कैफ़े हाउस था, वहाँ थोड़ी देर बैठे और उसके बाद वापस आए। तो एक ये अलग ही तरह का एक्सपीरियंस था जो कि केशव साहब की कंपनी में हमने बहुत इंजॉय किया। थैंक यू। वापसी पे अभी हमने गोलगप्पे खाए तो वो इतने बढ़िया थे भाई, आपको हम बता नहीं सकते। इतनी स्वच्छता से उन्होंने हमें दिए और बने हुए थे कि वाकई बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा नज़ारा। चलिए भाई आपके सौजन्य से और आपकी इच्छा से हम लोगों ने गोलगप्पे का भी आनंद लिया। चलिए अगले स्पॉट पे चल के आपको ज्वाइन करते हैं। थैंक यू। भूटान की पुरानी राजधानी पुनाखा ही रही है और आपने यहाँ के राजधानी और यहाँ के किले को भी इसके पहले वाले एपिसोड में देखा है। और इस एपिसोड में हमने आपको फर्टिलिटी गॉड से मिलाया, साथ ही साथ सस्पेंशन ब्रिज के हवाओं का भी लुत्फ
उठाया है आपने हमारे साथ। और ये माले नदी का साथ है जो कुछ देर में अब छूटने वाला है, क्योंकि अब हम लोगों का जो दिशा है वो पारो की तरफ जाने वाला है। और यहाँ से लगभग 4 घंटे का सफर है पुनाखा और पारो के बीच का। ये माले नदी बहुत जल्द ही हम लोगों से विदा हो जाएगी और हम सभी पारो नदी के किनारे किनारे पारो सिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। और ये सारे के सारे नज़ारे वाकई में बहुत सुंदर नज़ारे हैं। हमारा अगला एपिसोड नंबर 12 पारो को लेकर होगा। तो पारो के नए दृश्यों के साथ भूटान की यात्रा जारी है। आप अपने इस होस्ट केशवनाथ को आज्ञा दीजिए। अगले एपिसोड में हम फिर से आपसे मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।